हरदा ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना में शामिल है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। गांव में भी जो हमारी बूढ़ी अम्माएं बैठी है वो जानती होंगे, बड़ी उम्र के भाई जानते होंगे कि बेटा और बेटी के बीच में भेद किया जाता था। बेटे का जन्म हो तो खुशियां मनाई जाए। सही बात है कि नहीं बताओ? अरे सही बात है कि नहीं? बेटे का जन्म हो तो खुशियां मनाओ, बधाई गाओ, मिठाई ले आओ, ढोल नगाड़े बजाओ, हवाई फायर करो, बेटा आया है। और बेटी आ गई तो मैया का चेहरा उतर जाए, जैसे बेटी नहीं आई हो कोई आफत आ गई हो। और कई बार तो सास ही कहने लगती थी, अरे कहां बेटी पैदा कर दी। अब बेचारी क्या करे मां, बेटा बेटी तो भगवान के हाथ में। और कहीं दूसरी बेटी पैदा हो गई तो सास कहने लगती थी, दूसरी शादी करो, इसकी तो लड़की ही लड़कियां पैदा हो रही है, दूसरी बहू लेके आएंगे। बताओ सही बात है कि नहीं? सब बहनें बताओ सही बात है कि नहीं? देखो ये अन्याय था। कहते थे बेटा तो कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। बेटा पैदा हो तो कुल का दीपक, बुढ़ापे की लाठी का सहारा। अब बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बताओ कोई गारंटी है क्या? लेकिन एक गारंटी मैं ले सकता हूं। अपन बात कर रहे हैं और इसलिए मुझसे बात करो। एक बात की मैं गारंटी लेता हूं मेरी बहनों और भाइयों, कि बेटी अगर पैदा हुई तो उसकी हर सांस मम्मी पापा के लिए चलेगी, माता पिता के लिए चलेगी। जब तक जिएगी माँ बाप का कर्जा उतारती रहेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? बेटी अद्भुत है, लेकिन बेटी के साथ हमने न्याय नहीं किया, और अन्याय तो बहनों के साथ भी बहुत हुआ। देखो भगवान ने दोनों बनाए, बेटा भी बनाए, बेटी भी बनाई, पुरुष भी बनाया और स्त्री भी बनाई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, आज मुझे जवाब देना। आदमी और औरत, पुरुष और स्त्री, बेटा और बेटी, दोनों भगवान ने बनाए कि नहीं बनाए? सब बोलो जरा। तो दोनों में समानता होनी चाहिए कि नहीं? अरे दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं? बेटा बेटी बराबर होना चाहिए कि नहीं? और आदमी औरत भी बराबर होना चाहिए कि नहीं? लेकिन आदमियों ने बहुत अन्याय किया। मैंने देखा बचपन में, आदमी औरत की लड़ाई हो जाए तो पतिदेव ने उठाया थप्पड़ और जड़ दिया, चल बोले। और पत्नी बेचारी क्या करे कि मेरा आदमी है, मारे चाहे पीटे, तुम बीच में बोलने वाले क्यों होते हो? अब ये न्याय नहीं था। मैं बचपन से देखता था, कई जगह तो मैंने ये भी देखा कि उठाया और लठ जड़ दिया कि निकल घर से। औरत कहां जाएगी आप बताओ? क्या उसका घर पे कोई अधिकार नहीं है? क्या उसका धरती पे कोई अधिकार नहीं है? क्या संपत्ति में उसका कोई हक नहीं है? मेरी बहनों, तब से मेरे मन में तकलीफ होती थी, पीड़ा होती थी, दर्द होता था कि भगवान ये कैसा अन्याय है, कैसा अन्याय है? क्या आदमी को यह हक है डांटा पीटी करे, अत्याचार करे, अन्याय करे? और अन्याय की अति तो तब हो गई जब 1000 बेटों पे 900 बेटियां पैदा होने लगी। मेरी बहनों, कोख को कत्ल खाना बना दिया इंसान ने, कोख को कत्ल खाना। कैसे? बेटा आए, आने दो। और कोख में बेटी अगर पल रही है और पता चल गया मशीनों से, बुल मार डालो, पेट में ही मार डालो, कोख में मार डालो। आज ईमानदारी से बताने ये हुआ कि नहीं भारत की धरती पे? जोर से बताओ, हुआ कि नहीं? बेटियां कोख में मारी जाने लगी और इसका परिणाम ये हुआ कि 1000 बेटे और 900 बेटियां। लेकिन मेरे भाइयों, तुम भी बताना, क्या बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है? क्या औरत के बिना समाज चल सकता है? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया नहीं चलेगी।
सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। और तब मन में विचार आया था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि बेटा बेटी बराबर हो जाए। मैं अभी याद है मुझे, कमल मुझे बचपन से जानते हैं, हम लोगों ने कई बरस साथ काम किया है। पहले मैं एमएलए एमपी कुछ भी नहीं था, हम ऐसे ही एक समाज के कार्यक्रम में बोल रहे थे कि बेटी को भी आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई कि भैया बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। और बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा, ये तो बता। मुझे लगा कि बात सही है शिवराज, जब तक बेटी बोझ मानी जाएगी तब तक दुनिया बेटी को आने नहीं देगी। और इसलिए कुछ काम ऐसा करो कि बेटी बोझ ना बने, बिटिया वरदान बन जाए। और इसलिए मैं बहुत लंबी बातों में नहीं जाऊंगा। जब पहली बार मुख्यमंत्री बना मैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कमल मेरे पहले मंत्रिमंडल में ही मंत्री के रूप में शामिल थे। पहला अगर हमने कोई कार्यक्रम बनाया तो हमने तय किया, मेरे भाइयों और बहनों, बिटिया की शादी की चिंता मत करना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई, बेटी की शादी, गरीब बिटिया की शादी हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, बेटी की शादी को बोझ नहीं रहने देंगे। तो हमने शादी का कार्यक्रम बनाया, लेकिन मेरा दिल दिमाग बेचैन था, कुछ और कर, कुछ और कर, कुछ और कर। तो हमने तय किया कि बेटी बोझ नहीं वरदान बने। तो एक काम करना चाहिए कि बेटी पैदा हो तो 2 बेटियों तक हम उसको लखपति बनाएं। और लखपति का मतलब, अफसरों से मैंने कहा यार बेटी लखपति पैदा होनी चाहिए, तो वो हंसने लगे, कैसी बात करते हो सर, बेटी लखपति कैसे पैदा होगी। अरे मैंने कहा बड़ी आसान बात है, बिटिया पैदा हो तो उसके नाम से पैसा जमा कर दो बैंक में, और पैसे का ब्याज मिलते मिलते जब वो बड़ी 21 साल की हो तो वो लखपति हो जाए, इतने पैसे जमा कर दो। तो हमने बना दी लाडली लक्ष्मी योजना, और उसमें तय किया कि बेटी के पैदा होते ही 30,000 रुपया के बचत पत्र खरीद के बिटिया के माता पिता के नाम पे जमा कर देंगे। और उसका फायदा ये होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में जाए तो 12,500, कॉलेज से पास करके निकल जाए तो 12,500, और 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया और दे दिए जाएंगे। तो बताओ बेटी लखपति बन जाएगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ मेरी बहनों, लखपति बनेगी कि नहीं? लखपति बन जाएगी। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। अब हमारी 44,43,000 बेटियां लाडली लक्ष्मी हो गई। उनकी चिंता करो ही मत, मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में कोई दिक्कत नहीं आने देगा। और मेडिकल इंजीनियरिंग में भी बेटियां जाएंगी तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, मामा भरवाएगा। लेकिन इसके बाद भी चैन नहीं था कि कुछ और होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो एक बात मेरे दिमाग में आई, मैं भाषण नहीं कर रहा, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, पहले चुनाव महिलाएं लड़ती थी क्या? अरे लड़ती थी क्या? आदमी चुनाव लड़ते थे, पंचायत, जनपद, जिला पंचायत। कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। मैडम क्या करेगी? बोल रोटी बना, 50 आदमी आ रहे हैं, बनाओ रोटी। कोई बहनों को चुनाव लड़ने देता था क्या? तब एक तरकीब निकाली हमने कि यार ऐसा करो, वैसे तो लड़ने नहीं देंगे, चल घर के अंदर, घूंघट बाहर मत निकल। तो इनका ऐसे तो चुनाव लड़ने नहीं देंगे, अब ऐसा करें कि आधी सीटें बहनों के लिए चुनाव में रिजर्व कर दें, वहां भैया खड़े ही नहीं हो सकते। और इस पे तो जोर से ताली बजाओ ना। ये महिला सशक्तिकरण का काम बताओ भैया, और लड़ने देते क्या? चल यार। और अब देखो कितनी बेटियां यहां बैठी है मंच पे,
एक हमारी बेटी बैठी भारती, इसको मैंने गोद में खिलाया था, ये गोद में खिलाता था मैं इसको। आज ये हरदा नगर पालिका के अध्यक्ष बन के बैठी। मेरी बहनें देखो, 5-5, 6-6 बहनें, यहाँ 7-7 बहनें, ये सब पदों पर बैठी है। मेरी बहनाओं, अगर हम ना होते तो साहब आपको चुनाव नहीं लड़ने देते। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने ये चमत्कार किया। मेरी बहनें राज कर रही है, सरकार चलाने का काम कर रही है। सरपंच, पार्षद, जनपद, जिला पंचायत, सब जगह बहनों का राज है। बोलो सही बात है कि नहीं? मेरी बहनों जोर से तो बोल दो, सही है। तो अब बहनों और सशक्त हो गई। फिर एक काम और मैंने किया कि यार आदमी को संपत्ति खरीदना हो, खेत खरीदना हो, मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, तो कौन के नाम पे खरीदता है? खुद के नाम पे। शिवराज सिंह चौहान पत्नी के नाम पे खरीदते ही नहीं थे। तो मेरे दिल ने कहा कि यार और कोई तरकीब निकाल कि बहनों के नाम पे भी तो कुछ हो जाए। तो एक तरकीब हमने निकाल ली कि बहन के नाम पे खेत खरीदोगे, मकान खरीदोगे, दुकान खरीदोगे, तो आदमी के नाम पे खरीदोगे तो 3% टैक्स लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी, और बहन के नाम पे खरीदोगे तो 1% लगेगा, कम पैसा लगेगा। तरकीब काम कर गई। अब साहब ने कहा कि देखो यार, मेरे नाम पे कराऊंगा तो ज्यादा पैसा लगेंगे, तो तेरे नाम पे जमीन ले। तो बहनों के नाम पे जमीन होने लगी। भाइयों से भी पूछ रहा हूं मैं, अब कई जगह कहते यार तो टैक्स ज्यादा लग रहा है।